हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग, इसको आप मस्त तरीके से फॉलो कर रहे हो, नोट्स बना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स आते हैं इसमें एप्टीट्यूड आते हैं, इंडिया के बाहर के भी आप ले लीजिए, जीमैट, जीआरई, टॉफल, पीटी, आइल्स, कुछ भी ले लीजिए। इसमें जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो पीस बाय पीस हम लोग सब कवर कर देंगे। तो ना आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन रखना, आप देखिएगा कंसेप्चुअली आप बहुत साउंड रहेंगे। राइट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक किताब में पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी थी और वो लाइन कुछ ऐसी थी, इन आवर टाउन वी वोंट कॉल यू अ लवर इफ़ यू डोंट एंड्योर द पेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। ये पूरी लाइन नहीं, हाफ सुनाया आपको। वी वोंट कॉल यू लवर अनटिल एंड अनलेस यू डोंट एंड्योर द पेन। कहने का मतलब है, irrespective of the fact which path you have chosen, whatever dream, whatever aspiration you want to accomplish in your life, we have to endure the pain. It is very, very important. ये चीज़ आपको स्टोइसिज्म में मिलेगी और शायद इसलिए कहा जाता है, one life dream more, one life aspire more and one life complain less. आपको लगता है कि आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस वर्दी इनफ हैं, एक्सेप्ट इट, एंड्योर इट एंड एम्ब्रेस इट। उसके रास्ते में जो भी पेन एंड सफरिंग्स हैं, वी वोंट कॉल यू अ लवर अनलेस एंड अनटिल यू एंड्योर द पेन एंड वी वोंट कॉल यू अ सीकर इफ यू डोंट लूज द वे। कहने का मतलब लाइफ में डिरेल होना, डाइग्रेस होना, भटक जाना, इट्स वेरी ऑब्वियस, एब्सोल्युटली फाइन। इट इज़ द बाउंस बैक दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइफ इज ऑल अबाउट दोज बाउंसिंग बैक्स। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, वन लाइफ डेयर मोर। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये क्वेश्चन 2011 में आया है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन, प्रीवियस ईयर सेशन में ओपन करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, मतलब मैं आपको पहले बताया था, मैं एमबीए के एग्जाम, एमबीए मतलब कैट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी लूंगा, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, एसएससी में, आरबीआई में, जीमैट में, जीआरई में, टॉफल में, सभी में लूँगा। इससे होता क्या हो रहा है ना, आज के टाइम में हम लोग अपने आप को इतना कन्फाइन कर देना कि वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ना अगर गजब टाइप का एनालिटिकली सोच पाए, तो जितने भी एग्जाम, चलो मैं आपको बताई था ये क्वेश्चन गेट का है, ठीक है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन गेट का है। गेट में 2011 में क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, हम अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन लेंगे। आप देखिएगा, मेरा प्रॉमिस है, वो जो एक मेंटल ब्लॉकेज हम फील करते हैं वो नहीं फील होगा। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को ऐसा रट लो, ऐसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे। ये रहा पैटर्न, ऐसा सोचते हैं, तब तो मज़ा आएगा यार। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कितने सारे एग्जाम्स में आता है क्रिटिकल रीजनिंग। ना सिर्फ आपके गेट के एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, इंडिया में एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में क्रिटिकल रीजनिंग आता है। क्रिटिकल रीजनिंग एग्जाम का क्वेश्चन सिर्फ एमबीए में आता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपके गेट में हो गया, एसएससी वगैरह में हो गया, 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें भी आता है, इंटरनेशनल लेवल पे जीमैट में भी आता है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है, 19-20 होता है, लेकिन आता है। जैसे कि गेट वगैरह में, ईएससी में एकदम जनरल आता है, जेनरिक टाइप का आता है, एमबीए में थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड आता है, वैसे जीमैट में भी उस टाइप का आता है। और जीमैट में एक्चुअली दोनों आते हैं, एक जनरल वाला भी आता है और बिजनेस वाला भी। तो इस टाइप से बहुत अलग अलग वैरायटी के आते हैं। जीआरई में एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। चलो सबसे पहले क्या करना, वीडियो को आगे देखने की जरूरत नहीं, वीडियो को पॉज कर देना, एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइमर लगाना, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस ये करता हूँ, आपका इंग्लिश का लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहे कुछ भी हो, कितना भी अच्छा, कितना भी बुरा, चाहे कितना भी उससे भी खराब हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अपन लोग गजब कर देंगे, ठीक है। आपकी इंग्लिश का ना एक्यूरेसी अगर सब बहुत बेहतर मिलेगा। 2 मिनट टाइमर लगाना, खुद से एक बार आंसर बनाना, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टाइमर लगाया। 2 मिनट तक रुके नहीं रहूँगा, टाइम पास नहीं करेंगे, मतलब जितने देर का मैं इस रिकॉर्डेड मोड में आया ही इसलिए हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें हर एक सेशन में, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाया। अब इसका डिस्कशन सुनो, डिस्कशन में असली मजा आएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, द हॉर्स हैज़ प्लेड अ लिटिल। अच्छा, द हॉर्स यहाँ पे किसी एक घोड़े के बारे में बात नहीं बोल रहे, पूरे घोड़ों की क्लास के कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है द हॉर्स यहाँ पे। द हॉर्स हैज़ प्लेड अ लिटिल, इसलिए यहाँ पे हैज़ लिखा ना कि हैव वगैरह लिखा, ठीक है। द हॉर्स हैज़ प्लेड अ लिटिल नोन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड, इन अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। ये मैं आपके आगे सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी तरह से अनअकैडमी के ऐप पे मैं सुबह 11 बजे डेली मिलता हूँ और उसमें मैं एक सेशन लेता हूँ, फेस द फियर, है ना। अभी तो शाम में 7 PM पे भी मिल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं 11 AM 7 PM दोनों सेशन में हूँ। तो फेस द फियर में बेसिकली मैं किसी भी टॉपिक को लेता हूँ, आप लोग जो सजेस्ट करते हो और उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको वो डर जो उस टॉपिक से हट जाए। तो उसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लिया था और भी लूँगा।
तो वहाँ पे ना मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत बोला है कि क्रिटिकल रीजनिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास जो भी ऑप्शन दिए गए, 4 दिए गए, 5 दिए गए, 4 दिए गए तो 2 को एलिमिनेट करो, 5 दिए गए तो 3 को एलिमिनेट करो, और फिर जो 2 बचते हैं ना उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर को आप मार्क करो, तब आप देखना आपको डिफरेंस दिखेगा। द हॉर्स हैज प्लेड अ लिटिल नोन बट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे ना एकदम क्रिस्प, एकदम क्लियरली पर्टिकुलर डिसिप्लिन का नाम दिया गया है। हॉर्सेज वर इंजेक्टेड विद टॉक्सिन्स, यहाँ पे देखो क्या लिया है, घोड़ों को क्या लगाया जा रहा है, जहर, टॉक्सिन्स, और डिजीजेज अंटिल देयर ब्लड बिल्ट अप इम्यूनिटीज। तो हो ये रहा है कि घोड़ों को दिया जा रहा है टॉक्सिन्स, बेसिकली वैक्सीन ऐसे ही बनाते हैं ना, ये वैक्सीन काम यही तो करते हैं ना, एक स्वस्थ आदमी को वैक्सीन देते हैं और एक बीमार आदमी को मेडिसिन देते हैं, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस यही होता है। वैक्सीन बेसिकली क्या करता है, एंटीबॉडीज एक अलार्म देता है, अलार्म सिग्नल, एक फॉल्स अलार्म मैं नहीं बोलूँगा बट हाँ एक अलार्म देता है, सबड्यूड वर्जन होता है बेसिकली वैक्सीन, राइट। तो वहाँ पे एक अलार्म देता है बॉडी को, और बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो जाग जाती है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब वायरस अटैक करता है तो उससे आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लड़ने को तैयार रहती हैं, राइट। यही होता है वैक्सीन। अलग अलग 5 स्टेजेस में वैक्सीन को बनाया जाता है। फाइनली क्या होता है, डेटा उसका आता है और कंपनीज जो अप्रूवल होता है 5। पहले स्टेज में एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, फिर इंसानों पे टेस्ट करते हैं, फिर इंसानों, फिर इंसान, तीन बीच के स्टेज होते हैं, उसमें नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। खैर उस पर नहीं जाते अभी। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि घोड़ों को इंजेक्ट कर रहे हैं, दिया जा रहा है टॉक्सिन्स, उनको वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, और उनका जो बॉडी, उनकी जो बॉडी वो बिल्टअप कर रही है इम्यूनिटी। देन द सीरम वॉज मेड, मतलब सीरम मतलब एक तरह से दवाई समझ लीजिए, और इस तरह से सीरम आप बना रहे देयर ब्लड। ये देयर क्या है, जिनके बारे में बात हो रही थी, प्रोनाउन गोज विद द नाउन क्लोजेस्ट टू इट, मतलब यहाँ पे कौन है, हॉर्स, ठीक है। सीरम्स टू फाइट विद डिप्थीरिया एंड टिटनस, और इस तरह से 2 एकदम स्पेसिफिक बीमारियों का नाम लिखा गया है, डिप्थीरिया एंड टिटनस। तो डिप्थीरिया एंड टिटनस से लड़ने की दवाई इसी तरह से बनाई जाती थी, यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। वो डेवलप दिस वे, इट कैन बी इन्फर्ड, क्या इन्फर कर सकते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को डबल स्टार लगाइए, 3 शब्द लिखिएगा, इन्फर, डिडक्शन या इन्फरेंस, डिडक्शन एंड कंक्लूजन। क्या क्या बोला, इन्फरेंस, डिडक्शन एंड कंक्लूजन। ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला वर्ड है। क्या क्या मैंने बोला, इन्फरेंस, आप लिख लीजिएगा इसे, इन्फरेंस, डिडक्शन, डिडक्शन, ये तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। और बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, डिडक्शन एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों वर्ड्स एकदम सेम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक भी ले सकते हैं, सब सजेस्ट कर सकते हैं। जिस टॉपिक से आपको डर लगता है, जो एकदम स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, मैं उस पर क्वेश्चन लूंगा, आए हुए क्वेश्चन तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों वर्ड सेम है, मिस मत करना, ठीक है। तो इस तरह से बनाए, तो इस पैराग्राफ से क्या इन्फर कर सकते हैं, चलो ऑप्शन अगर छोड़ो, जब भी कभी इंग्लिश को पढ़ते हो, हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं है, तो जब इंग्लिश को पढ़ो ना तो अपन नेटिव स्पीकर नहीं, मतलब वो मार्जिन हमेशा रहेगा हमारा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप कितनों भी अच्छी अंग्रेजी हो आपकी, दैट मार्जिन विल ऑलवेज बी देयर। कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ो तो एलिमिनेशन मोड में चले जाओ। एलिमिनेशन मोड मतलब सर क्या चीज़ एलिमिनेट करने, क्या होता है यार, आप लोग इंडियंस हैं, एशियंस है, एशियंस में इंडियंस हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम लोग का मैथ्स वाला पोर्शन अच्छा रहता है। जब आप जीमैट जीआरई को भी देखेंगे तो लोग मानते हैं कि एशियंस और एशियंस में इंडियंस लोग का मैथ्स अच्छा रहता है। जहाँ पे गड़बड़ होता है ना वो अंग्रेजी वाला पार्ट है। तो एलिमिनेशन मोड मतलब क्या होता है ना, क्वांट में या मैथ्स में क्या करता हूँ, 4 ऑप्शन में से करेक्ट क्या ढूंढते हैं। इंग्लिश में ये सोचिए 4 ऑप्शन है तो 2 इनकरेक्ट कौन से, या 5 ऑप्शन है तो 3 इनकरेक्ट कौन से, हटाइए इसको, और उसके बाद ना फिर जो 2 अवेलेबल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मारिए। इस तरह से अगर इस तरह के सवाल है तो एक बार दिमाग में एक फ्लो चार्ट बना के देखिए। क्या क्या दिया गया कि जो घोड़ों के बारे में बात की जा रही है, हॉर्सेज ऑल्दो दे हैव प्लेड अ लिटिल रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हाउ कम? They were injected with toxins and then their body built up immunity. और इस तरह से वो सीरम को निकाला जाता था और टिटनस और डिप्थीरिया की दवा इस तरह से बनाई जाती थी। Inference from the passage that horses were, horses के बारे में क्या, यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, गिवन, जनरली, गिवन, गिवन, 3-4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गिवन का है। दे वर गिवन इम्यूनिटी, नो दे वर नेवर गिवन इम्यूनिटी। दे वर गिवन टॉक्सिन्स, उनको तो जहर दिया गया, इम्यूनिटी तो उनका बॉडी बिल्ट किया। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो, ये लो, उनको कभी भी, उनको तो हमेशा टॉक्सिन दिया गया, उनके बॉडी ने बिल्ट किया इम्यूनिटी। दे वर नेवर गिवन इम्यूनिटी, गलत। गिवन मेडिसिन, नो नो नो, उनकी बॉडी ने बिल्ट किया इम्यूनिटी और उससे बनाया गया सीरम, मतलब मेडिसिन, हटाओ। गिवन डिप्थीरिया एंड टिटनस का सीरम, तो फिर इनके बॉडी ने बिल्ट क्या किया। इतना देखो आप, एकदम फ्लैट क्वेश्चन था। हम लोग किस मोड में चले गए, एलिमिनेशन। अब आ जाओ सेकंड में, दे वर क्वाइट इम्यून। ये वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि आप इनको टॉक्सिन्स दे रहे हो और उसके बावजूद ये लोग जिंदा है, इसलिए वर्ड लिखा, दे वर क्वाइट इम्यून टू डिजीज। क्लियर हुआ?
बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन है जो गेट के एग्जाम में आया हुआ है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ। ये वर्बल वाली चीज़ से आपका डर हटाने के लिए मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रखा है, अलग अलग टाइप क्वेश्चन। जैसे कि इसी चीज़ को मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया इससे। यार ये मूवी मतलब अच्छी थी बुरी थी ऐसे भी, तो अच्छी मूवी तो लगी थी मुझे, कॉलेज टाइम की मूवी है। इसमें रणबीर कपूर साहब है, वेकअप सेट। यूजुअली आप में जितने भी लड़के ऐसे ही होंगे, केयरलेस रहते हैं लड़के थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा नॉनशलांट, जिसके लिए सब चलता है उसके लिए हम लोगों ने, एक मिनट यार, जिसके लिए सब चलता है उसके लिए हम लोगों ने बोला नॉनशलांट, वो जिसके लिए सब चलता है, नॉनशलांट। याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई अपना डोमेन नहीं रखे ना, पूरा एकदम बिंदास डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा, वो डिस्कशन से फायदा होगा आपको। देखना नॉनशलांट वो जिसके लिए सब चलता है। इनसॉशुएंट स्पेलिंग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगी, इनसॉशुएंट, ठीक है, स्पेलिंग आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन मैं ऑनेस्टली बताया तो जीआरई में पूछा गया था, ठीक है। इंडिया के अलावा अगर आप जीमैट, जीआरई, टॉफल, पीटी सबको भी ले लेंगे ना, मेरे हिसाब से जीआरई एक ऐसा एग्जाम है वो क्या बेहतरीन आते हैं। उससे आपको मिलेंगे एमबीए के एग्जाम्स में वो क्या, उससे आपको मिलेंगे एसएससी में, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा वो क्या बात है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत बेहतरीन वो क्या बात है। गेट वेट में उतना वो क्या नहीं आता, ठीक भी है वैसे, नहीं आने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मार्जिन होता है। नॉनशलांट वो जिसके लिए सब चलता है, मतलब ऐसा आदमी जो केयरलेस है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दो अच्छे हैं। पहला ऑप्शन दिखा केयरफुल, नहीं ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ध्यान रखिएगा इस तरह के एग्जाम्स जितने भी होंगे ना, और जो एयरफोर्स वाले भी एग्जाम्स होते हैं सब ध्यान रखिएगा, टोन इंपॉर्टेंट होती है। केयरफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, हम लोग केयरलेस के बारे में बात करें। अपीयरिंग अनकंसर्न्ड, यस ये बढ़िया है। अभी आंसर मारने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना एलिमिनेट करो आप पहले। एक्टिंग रैशली, नहीं रैश नहीं है यार बंदा, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता रैश क्यों। इररिलेवेंट, वैसे आंसर नहीं है, रिलेवेंट के लिए एक अच्छा वर्ड बताता हूं आपको, जर्मेन, GERMANE, जर्मेन। इंटरव्यू में कई बार आपको बोला जाता है बी रेलेवेंट, बी जर्मेन। सो व्हाट इज द आंसर, अनकंसर्न, ठीक है, अपीयरिंग अनकंसर्न। एक और क्वेश्चन इस तरह कर लेता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, पहले आप इसको देख लीजिए। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड या फिर फ्रेज आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम नहीं बताऊंगा बट पूछा क्वेश्चन है। तो आप सोचिए जानवरों जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनके ग्रुप के लिए भी वर्ड होते हैं, यंग वंस के लिए भी वर्ड होते हैं, उनके आवाज़ के लिए भी वर्ड आते हैं, ये सब एग्जाम में आता है। स्पेशली जितने लोग सोचे होंगे कि मुझे एसएससी का पेपर देना है, बैंक का पेपर देना है, रेलवे का पेपर देना है, हॉल HAL का पेपर देना है, इसके अलावा इसरो वगैरह का पेपर देना है, जितने पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स है वो सब देना है, भाई साहब उसमें बहुत आता है, ठीक है। आंसर जरूर मार्क करना, फिर डिस्कशन सुनना, मैं तो बताऊंगा आंसर बट मार्क जरूर करना। एलिमिनेशन में चले जाओ। हिस हमको पता है कि सांप जो करता है हिस उसको बोलते हैं, और रोर जो है वो लायन और टाइगर की आवाज़ है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, राइट सर। लेकिन ऐसा करके कुछ फायदा नहीं, कैसे फायदा नहीं भाई साहब, जब आप डायरेक्ट 4 में से कोई एक ऑप्शन को मारते हैं तो आपके करेक्ट होने के चांसेस 25% है। अब 2 में से किसी एक को मारेंगे तो या तो गलत या तो सही, 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की। ऐसे इंसान प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। पैटर्न, जैसे आपको मान लेते कि बहुत बारिश हो रही है आपके घर के आसपास, तो जो ना छज्जे पे, दरवाजे पे, इसमें विंडो पे बारिश की बूंदें गिरती हैं, पड़ पड़ पड़, इस आवाज़ को पैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आंसर नहीं है। मेंढक की आवाज़ से आपको लगा टर्टर आंसर का, टर्टर तो ऑप्शन नहीं है, क्रोक, उसको बोलते हैं क्रोक, याद रहेगा अपने को, एकदम मस्त टाइप से। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर से काम करना, वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट का टाइम लेना, और इस 2 मिनट पहले इस क्वेश्चन को मस्त टाइप से बनाना, और उसके बाद ही इसके डिस्कशन को सुनना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, 2016 में ये सवाल पूछा गया था, राइट। देखो मैं इससे बाहर हो रहा हूँ एक बार, ताकि आप स्क्रीन को अगर पॉज करना तो पॉज करके देख लेना। ये मैं बाहर हो गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया। अब इसको अपन देखते हैं। एक कॉलेज के बारे में बोला कि इस कॉलेज का नाम है SIT, शौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, शौर्य कमिटी हैज़ प्रपोज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SIT। ओके, हर चीज़ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीज़ है वो देखो। तो ये रहा अपना नाउन, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। इन लाइन, ये सब आप लोग देखिए, आपको बता रहा, इंग्लिश का मतलब आजकल चेंज हो गया यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन लाइन विद IITs, वैसे अगर आप जानते होंगे तो भारत में IITs को, IIMs को, NITs को, ISC बैंगलोर को बोलते हैं INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हमारे देश के प्रीमियर मोस्ट कॉलेजेस को बोलते हैं INIs। तो अगर आप यहाँ से पास आउट है IIT से, IIM से, NIT से, तो उसको मतलब बहुत रिस्पेक्ट होता है उसका, ठीक है। टू केटर द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ, किस तरह की नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, किस तरह के देश,
ये सब मिस मत करना ना, डेवलपिंग कंट्रीज। अगर वो लोग चाहते तो वो एडजेक्टिव नहीं लगाते डेवलपिंग, लेकिन लगाए तो कहीं ना कहीं फिर ज़रूरत होगी उसकी। तो हमें ये समझ में आया कि SIT को शौर्य कमेटी ने डिसाइड किया कि हम ना स्पेसिफिक तरीके से बनाएंगे, स्पेसिफिक काम पूरा करने के लिए इन लाइन वैसे ही बनाए जैसे IITs बनी है, ताकि ये पूरा कर सके टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल नीड्स किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है, विच द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। देखो आप, मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, ये वर्ड इन्फरेंस, डिडक्शन, कंक्लूजन, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मिस मत कीजिएगा इनको। ठीक है जी, चलिए अब वो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। इन द इनिशियल ईयर्स SIT स्टूडेंट्स विल गेट डिग्री फ्रॉम, नहीं, ये तो पूरा का पूरा को कलर चेंज करता ताकि डाउट भी ना, ये तो पूरे पैराग्राफ में साइलेंट है यार, डिग्री के बारे में बात ही नहीं हुई है। SIT विल हैव अ डिस्टिंक्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये वर्ड है ना काम का, डिस्टिंक्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल नीड्स। यहाँ पे लिखा एस्टैब्लिश कर रहे हैं SIT इन लाइन विद IITs, वैसे ही जैसे IITs को बनाया गया है। SIT लाइक इंस्टीट्यूशंस कैन ओनली, याद रखना ये वर्बल में ना ये ओनली वर्ड बहुत ट्रिकी रहता है, अनलेस एंड अनटिल एकदम कैटेगोरिकली लिखा ना हो तो ओनली आंसर यूजुअली नहीं होता है। ओनली एस्टैब्लिश इन कंसल्टेशन विद IITs, हमें नहीं पता यार कि IIT से कंसल्टेशन के अलावा भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं बियॉन्ड द स्कोप स्टेटमेंट, फार फेच्ड आइडिया। मैं यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, फार फेच्ड, FETCHED, फार फेच्ड मतलब ज़्यादा कुछ हम लोग सोच ले रहे हैं आगे तक के। SIT विल सर्व टेक्नोलॉजिकल नीड्स, यस बिल्कुल, ऑफ डेवलपिंग कंट्री। देखो दोनों मैजिकल वर्ड्स हैं। आप मुझे ना यहाँ पे पैरेलल में काउंटर आर्गुमेंट पता क्या देंगे कि सर टेक्नोलॉजिकल के अलावा इंडस्ट्रियल भी है, हाँ है ना, लेकिन उसका मतलब टेक्नोलॉजी तो है ना यहाँ पे यार, टेक्नोलॉजिकल नीड्स तो डेफिनेटली है ही ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये भी आंसर करेक्ट और ये भी आंसर करेक्ट है। अब देखो क्या होता है, जैसे कि गेट का एग्जाम में पिछले साल से पैटर्न चेंज हो गया, तो उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा ना MSQ भी आने लग गया, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। हालांकि पिछले बार एप्टीट्यूड में नहीं आया था, लेकिन इस बार आएगा। और एक आने लग गया NAT, ये नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप, मतलब नंबर आपको टाइप करना है आंसर का। अब देखो क्या है ना यार, यहाँ पे आप चाहें तो उसको MSQ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से MSQ में। तो इन्होंने क्या किया ना, 4 ऑप्शन ये रहे। अब इस कॉम्बिनेशन को आप देखो, बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया। तो सेकंड तो है, अपने को पता है, तो सेकंड है कि कहीं पे, ये रहा सेकंड, तो ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, सेकंड के साथ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड तो है नहीं यार इसका आंसर, ये रहा। सो ये आंसर हो गया C, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियरली समझ में आपको? अच्छा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, मस्त सवाल है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। सेंसर और सेंश्योर दो ऐसे शब्द है जो पता नहीं यार कितने ही बार कितनों ही एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि अनुराग कश्यप साहब की मूवीज़, इनका मतलब जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या वो सब जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, वो हटा दो। इनकी मूवीज़ तो मस्त रहती है, अलग टाइप की रहती है, एक्चुअली कन्वेंशनल नहीं रहती इनकी मूवी। एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, शाहिद कपूर साहब की मस्त मूवी। तो इनका और सेंसर बोर्ड का ज़्यादा बनता नहीं है, तो सेंसर बोर्ड थोड़ा सा सेंसर करती रहती है इनकी मूवी को, कट वट करते रहते हैं। 2 वर्ड्स होते हैं, सेंसर एंड सेंश्योर। सेंश्योर वर्ड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, और सेंसर जो सेंसर बोर्ड करती है। ये सेंसर एंड सेंश्योर एग्जाम में इतने ज़्यादा बार आ चुके हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सेंसर वो है जो आपका सेंसर बोर्ड करेगी, और सेंश्योर CENSURE, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, ये देखिएगा, ये दोनों के दोनों शब्द है, सेंसर एंड सेंश्योर। सेंसर वो जो सेंसर बोर्ड करेगी, और ये सेंश्योर तो क्रिटिसाइज करना। ध्यान रखना, ये सारे एग्जाम में पूछे गए, तकरीबन सारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछेगी। ये GRE का क्वेश्चन देखिएगा। मेरे आंसर बताने के पहले मार्क ज़रूर करना, इससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतने बड़े एग्जाम के क्वेश्चन को क्रैक कर रहा हूँ, तो मतलब मैं अच्छा कर सकता हूँ। थोड़े समय के लिए भूल जाना ना, मेरे सेशन को अटेंड कर तो भूल जाना कि ये एग्जाम वो एग्जाम, अब भूल जाना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि फाइनली आप में बहुत अच्छा चेंज आएगा। सेंसर 2 रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, तो बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन उसको फाइनल आंसर मार्क मत करो, होल्ड पे रखो आप। डिसअप्रूव नहीं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर नहीं, प्रोटेक्शन और कहाँ से आ गया, काउंट नहीं, ये रहा रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, इसको रिमूव करना। मस्त क्वेश्चन था। इसी तरह से एक बात आइए, अगर एक सवाल और ले लिया जाए जो एग्जाम में आया, देखिए वेर जहाँ पर भी आता है ना, सच को लेके आता है। वर्नैक्युलर, लोकल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। 2015 में, हालांकि ये क्वेश्चन MBA के एग्जाम में आया था। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। जब डायरेक्ट वर्ड्स देते हैं ना, तो वो मैंने दिखा दिया, जो GRE में जो पूछाने वाले वर्ड्स हैं वही सब वर्ड्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम।
एनालॉजीज एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये 4 पैटर्न है। हालांकि एक पैटर्न और आता है जीआरई में, उसको सेंटेंस इक्विवेलेंस बोलते हैं लोग। कभी दिखाऊंगा आपको 6 ऑप्शन होते हैं जो दो वर्ड सिमिलर मीनिंग के होते हैं, उसको टिक करना होता है। खैर अगर उसको हटा भी दें, इंडिया के एग्जाम में देखें तो 4 टाइप के आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, एक ऑड वन आउट भी बनता है एक्चुअली, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज। वर्नैक्युलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ लोकल लैंग्वेज। इसका आंसर मारिएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिनोनिम कौन सा नहीं है, बड़े सवाल है, 2015 में पूछा गया। लोकल लैंग्वेज मतलब वही रीजनल लैंग्वेज जो उस देश के इंडिजिनस लोग बोलते हैं, जो इंडिजिनस मतलब होता है उस देश की पेरिफेरी में रहने वाले लोग, सही है। लॉक जहां पर भी आएगा वैसे भी लैंग्वेज को लेके आता है, बोलने को लेके आता है, कॉलोक्वल मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। इंडिजेंट, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, इंडिजेंट एंड डिलीजेंट, कंफ्यूज मत करना। दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने। डिलीजेंट मतलब होता है मेटिक्यूलस, जो इंसान छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को ध्यान रखता है। फेस्टिडियस भी बोलते हैं उसके लिए। डिलीजेंट बोल दो आप, मेटिक्यूलस बोल दो। आप में से वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर है मेरी क्लासेस में, उनको पता है ये वर्ड्स मैंने काफ़ी बार बोला है। मेटिक्यूलस, डिलीजेंट हो गया, मेटिक्यूलस हो गया। इसके अलावा क्या बोला, फेस्टिडियस, FASTIDIOUS। भूलिएगा मत, हर रोज़ 11 बजे राइट 11 AM पे मॉर्निंग में अनअकैडमी के ऐप पे जो मेरा सेशन होता है एकदम एब्सोल्युटली फ्री होता है, इसको मिस नहीं करना अपने को, ठीक है, सभी के लिए रहता है। तो यहाँ पे हो गया इंडिजेंट। कमेंट बॉक्स में जरा ढूंढिए, बताइए इंडिजेंट का मीनिंग क्या होता है। समय आ चुका स्टूडेंट धर्मा का, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। तो ये रहा, अच्छा तगड़ा क्वेश्चन, आपको बनाने में मज़ा आएगा। तो ये हो गया हमारा आज का स्टूडेंट धर्मा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का स्टूडेंट धर्मा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन सिर्फ बना के टिक मत मारिएगा। इस क्वेश्चन साइड भी बताऊँ, इसको बना के डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, आपका आंसर जो भी है वो क्यों है। आंसर, बड़ी बात ये नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर मिले, बड़ी बात ये है कि उसके पीछे का जो रीज़न है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनाइएगा, प्रोक्लिविटी का मतलब, एक शो आता है ना भाभी जी घर पे हैं, उस शो में दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर भाभी जीज, राइट। प्रोक्लिविटी, पेंचेंस, ये सब वर्ड होता है। पेंचेंस हो गया, प्रोक्लिविटी हो गया, इंक्लिनेशन मतलब, ठीक है। तो ये पेंचेंट ही हो गया, सेम उसी का सिनोनिम हो गया। तो आप एक काम करना, एक सिर्फ उसका आंसर, अच्छा ये प्लमेट को भी मैं ले लिया हूँ। प्लमेट मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम बहुत तेज़ी से गिरना। ये भी 2019 में पूछा गया था, IIT मद्रास ने पूछा था गेट वालों को। प्लंज, प्लमेट, नोज डाइव, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। मैंने एक वर्ड अभी बोला प्लंज, वो भी लिख देता हूँ बोर्ड पे। प्लंज, PLUNGE, प्लंज, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से गिरना, नाक जैसे अपनी है, नोज डाइव बोलते हैं उसको, ठीक है, ऐसा तो भूलना मत। और ड्विंडल भी बोलते हैं, वो अपन बात देख लेंगे। एम्पैथी मतलब होता है किसी और के दर्द को महसूस करना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अपैथी, एंटीपैथी, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या होता है। एम्पैथी मतलब होता है किसी के दर्द को समझना, महसूस करना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआरई में, इसमें सिनोनिम पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो स्टूडेंट धर्मा के आप बताना, एक ये वाला सवाल भी आपको बताना है, राइट। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मस्त टाइप समझ में आ गया होगा। एकदम मस्त तरीके से हर एक चीज़ जो आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करते जाइएगा, चीज़ों को एकदम सिंपल रखिएगा। जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि सिंप्लीफाई एंड ऐड लाइटनेस टू इट। एक अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से लाइफ को जीना ना, वो भी एक आर्ट है। खुद को प्रॉमिस कीजिएगा, आई एम गोइंग टू लिव अनकॉम्प्लिकेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, रेडी, टेक केयर, जय हिंद। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे यार, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स, आप देखिए आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज़ ओवर रेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे।
ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा ST26, कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा, आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का ले या 24 महीने का, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये, और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये, आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार, आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं, 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद, मेरे लिए बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे, क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।